बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। जिस घर में बिल्ली बच्चे पैदा करती है उस घर में क्या होता है? क्या उस घर वालों का नुकसान होता है या फिर वो दौलतमंद बन जाते हैं? दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसी ही औरत का सच्चा वाकया सुनाएंगे जिसके घर में बिल्ली ने बच्चे पैदा किए थे। फिर उसके साथ जो कुछ हुआ वो जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो चलिए ये कहानी उसी औरत की जुबानी सुनते हैं। मेरा नाम सरवत है। मेरा ताल्लुक अंदरूनी सिंध के एक छोटे से गांव से है। हमारा इलाका इतना तरक्की याफ्ता नहीं था। वहां पर गरीब सादा से लोग रहाइश पजीर थे। तालीम की कमी की वजह से उन्हें बड़ी बड़ी नौकरियां तो मिलने से रहीं, बस मेहनत मजदूरी करके या वडेरे के खेतों में काम काज करके अपना पेट पालते थे। मेरे वालिद ने शहर से तालीम हासिल की और वहां पर ही उनकी नौकरी लग गई। वालिद ने शादी भी अपनी पसंद की लड़की से की, जबकि मेरे बाप दादा के यहाँ गैर खानदान में शादी करने का रिवाज ना था। मेरी अम्मी को गांव में रहना पसंद नहीं था, इसलिए वो लोग शहर के ही होकर रह गए। मगर मेरे बाबा जब भी गांव जाते मुझे अपने साथ जरूर लेकर जाते थे, क्योंकि मेरे दादा दादी को मेरा बहुत इंतजार रहता था। मैं छोटी थी तब अक्सर शौक से गाँव आती थी, मगर अब मैं बड़ी हो गई थी और उसी तरह से गाँव से दिलचस्पी बरकरार थी। मैं बाबा के साथ आती थी और दादा दादी के साथ हफ्ता 10 दिन तक रहती थी। एक बार बाबा वापस शहर जा रहे थे, मगर दादा दादी ने मुझे अपने घर में रोक लिया। मेरे दादा का शुमार गांव के बड़े जिमीदारों में होता था। उनकी ज़रई अराजी दूर दूर तक फैली हुई थी। उनके बड़े से हवेली नुमा घर में हर तरह की सहूलत मौजूद थी। मैं यहाँ वैसे तो बहुत खुश थी, मगर गाँव से मंसूब कुछ अजीब अजीब बातें मुझे परेशान करती थी। यहाँ के लोग इतने तालीम याफ्ता न थे। यही वजह है कि बहुत सी मनगढ़ंत कहानियां बनाते और उनको मशहूर करते थे और उन पर यकीन भी करते थे। आजकल जो हर दूसरे तीसरे शख्स की जुबान पर किस्सा था वो ये था कि जिस घर में बिल्ली बच्चे पैदा करती है उस घर में एक अजीब वाकया रूनुमा हो जाता है। शुरू में तो मुझे ये सब बकवास और झूठ लगा, मगर जब मैंने खुद ही अपनी आंखों से वो सब कुछ देखा तो दंग रह गई। दोस्तों, वाकये में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। सरवत कहती है कि मैंने ऐसी बहुत सारी कहानियां सुनी, मगर इन कहानियों पर बिल्कुल भी यकीन करने को दिल नहीं करता था। हवेली की मुलाजमा रोज कोई न कोई नई खबर लेकर आ जाती थी और हवेली की औरतों को मिर्च मसाले लगा लगा कर सुनाती थी और वो तमाम उसकी बातों पर आंखें बंद करके यकीन कर लेते थे, क्योंकि उनको तालीम और शऊर की कमी थी। मगर मेरे साथ ऐसा नहीं था। मैं एक पढ़ी लिखी और खुद एतमाद लड़की थी, मगर मुझे अपने खानदान की रिवायात और आदाब अच्छे से मालूम थे, इसलिए मैं सबके साथ घुल मिलकर रहती थी ताकि जो सलूक मेरी वालदा ने दादा दादी के साथ किया मैं वैसा ना करूं और उसका अजाला करूं। यही वजह थी कि दादा दादी और मेरे ददियाल वाले सब लोग मुझे बहुत प्यार करते थे। किस्सा मुख्तसर यूं कि एक बिल्ली थी जो सफेद रंग की थी। उसकी एक आंख सब्ज तो दूसरी नीली थी। ये एक इंतहाई खूबसूरत बिल्ली थी जो लोगों को अपनी जानिब मतवज्जे करती थी। उसकी आंखें देखने वालों को बेइख्तियार अल्लाह की तारीफ करने पर मजबूर कर देती थी। ये कुदरत की एक हसीन तख्लीक थी। ये बिल्ली अक्सर घरों में आया जाया करती थी, मगर इसका असल ठिकाना एक औरत का घर था जिस औरत का नाम बल्कीस था। ये औरत बहुत गरीब थी और हालात की मारी थी। इसके 5 बच्चे थे जो कि एक खास किस्म की बीमारी में मुब्तला थे। वो बच्चे एक मखसूस उम्र को पहुंचकर चलने फिरने से कासिर हो जाते थे और अपाहजों की तरह जिंदगी गुजारते थे। बल्कीस के बच्चे पैदाइशी तौर पर तो बिल्कुल ठीक और सेहतमंद थे, लेकिन जैसे ही 8-10 साल की उम्र को पहुंचते अचानक उन्हें जाने ऐसा क्या हो जाता जिसकी वजह से वो चलने फिरने से कासिर हो जाते थे। ये एक बहुत बड़ी परेशानी वाली बात थी। बल्कीस की बड़ी बेटी के साथ ऐसा हुआ तो उसको लगा कि ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश है और वो चुप रही। बहुत से हकीमों और डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन किसी की समझ में ये बीमारी नहीं आई। बिलाखिर थक हार कर बल्कीस और उसके शौहर ने खामोशी इख्तियार कर ली। लेकिन जैसे ही उनका बेटा 8 साल का हुआ तो उसके साथ भी बिल्कुल वैसा ही हुआ। तब वो मियाँ बीवी बुरी तरह घबरा गए। अभी इलाज करवाया मगर कोई फायदा ना हुआ और उन्हें अब भी हर तरफ से मायूसी का सामना करना पड़ा। अब उनकी नजर अपने 3 छोटे बच्चों पर थी और उनकी जान सूली पर अटकी थी और उनको मालूम नहीं था कि जो उनके 2 बड़े बच्चों के साथ हुआ है
वो बाकी बच्चों के साथ भी होगा या नहीं। मगर वो तीनों बच्चे भी उन दो बड़े बच्चों के साथ ही जैसे ही 8-10 साल के हुए तो वो भी अपने बड़े बहन भाई की तरह बिस्तर से लग गए। वो चलना तो दूर बैठ तक न सकते थे। उनकी रीढ़ की हड्डी के साथ शायद कोई मसला हो गया था। एक मरतबा दादी के साथ मैं भी उनकी अयादत के लिए बल्कीस चची के घर गई। उन सबको देखकर हैरान रह गई। ये आखिर कौन सी बीमारी थी कि एक ही घर के 5 अफराद चलने फिरने से कासिर हो गए थे। मुझे इन जिंदा लाशों को देखकर बहुत रंज हुआ। माँ बाप पर बहुत तरस आया जो अपनी औलाद को इस हाल में देख रहे थे। बल्कीस और उसका शौहर बिल्कुल निढाल हो गए थे और फिर भी अपनी जुबान पर नाशुक्री का एक लफ्ज भी ना लाए और अल्लाह ताला से मदद मांगते रहते थे। सारा दिन अपने बच्चों की देखभाल करते रहते थे। उनके लिए खाने के लिए भी कुछ नहीं होता था क्योंकि उनके पास वक्त नहीं था कि वो कोई जमीनों पर काम करते या कोई मजदूरी करते। उनके पड़ोस से उनके घर कोई ना कोई खाना भेजता था। मैंने दादी को भी अक्सर खाना कपड़े में लपेटकर मुलाजमा के हाथ उनके घर भिजवाते देखा था। उनके घर में 5 बच्चे थे जो जिंदा लाश बनकर पड़े हुए थे और अब तो वो जवान हो चुके थे और बड़ी उम्मीद के साथ उनकी तरफ देखते रहते थे। और जब अपनी माजूरी की वजह से मायूसी की बातें करते थे कि वालिदैन पर बोझ बनकर बैठे हैं, न जिंदों में शुमार होते हैं न मुर्दों में शुमार होते हैं, ये कैसी बेबसी है। इससे अच्छा है हम 5 मर जाएं, अपने माँ बाप के लिए आसानी पैदा करें। तब बल्कीस दिल ही दिल में रोती रहती थी मगर अपने बच्चों से कहती थी, तुम लोग भले मायूस हो जाओ, मैं अपने रब की रहमत से मायूस नहीं हूँ। मुझे अपने रब पर यकीन है तुम 5 के 5 फिर से सेहतयाब हो जाओगे और फिर से इस आंगन में घूमो फिरोगे। तब हफीज अपनी बीवी की तरफ नम आंखों से देखता और अल्लाह ताला से दिल में दुआ करता था कि बिल्कीस का यकीन कायम रखना, कभी टूटने न देना। जिस दिन बिल्कीस का यकीन टूटा वो खुद भी टूट जाएगा। एक दिन उस खूबसूरत बिल्ली ने बिल्कीस के घर का रुख किया। अब सारा दिन बिल्ली बिल्कीस के घर में रहती थी क्योंकि उसके पेट में बच्चे थे। बिल्कीस बिल्ली का बहुत ख्याल रखती थी। उसे भी खाने में से जितना हिस्सा बन पाता था देती थी। ये बिल्ली भी आम बिल्लियों की तरह नहीं थी, बिल्कुल तंग नहीं करती थी और उस पर सबको बहुत प्यार आता था। एक रोज बिल्ली ने 3 सफेद रंग के खूबसूरत बच्चों को जन्म दिया और ऐन उसी दिन मौजाती तौर पर बिल्कीस का छोटा बेटा उठ बैठा। ये बात बिल्कीस और उसके शौहर के लिए बहुत बड़ी थी। वो जो हर जगह से अब नाउम्मीद होते जा रहे थे, अचानक उनका बेटा उठ बैठा था। तब बिल्कीस के शौहर ने अपने बेटे को सहारा देकर खड़ा किया तो उनका बेटा हामिद खुद से चलने लगा। ये देखकर दोनों मियाँ बीवी सजदे में गिर गए और अपने रब का शुक्र अदा किया कि पूरे 10 साल बाद उनका बेटा चलने लगा था। हामिद का यूं चलना अपने भाइयों के लिए भी उम्मीद की किरण साबित हुआ। वो लोग भी बोल रहे थे कि अगर हामिद चल फिर सकता है तो क्या पता हम भी फिर से चलने फिरने के काबिल हो जाएं। बिल्कीस के घर सारे गांव वाले जमा हो गए। सब हैरत और खुशी से हामिद को देखते जाते और आते जाते सब लोगों की नजर बिल्ली के उन खूबसूरत बच्चों पर पड़ती थी और हर कोई सताइश से देखता। अब हामिद भी अपने बहन भाइयों के छोटे छोटे काम करने लगा था मगर उसके वालिदैन उसे काम करने से मना करते थे। अब हफीज चचा भी दादा की जमीनों पर काम करने लगे थे क्योंकि घर में अब बिल्कीस के साथ हामिद था। हामिद से जमीनों पर मुशक्कत वाला काम नहीं करवाते थे क्योंकि वो बहुत अरसे बाद बीमारी से उठा था, कहीं फिर से बीमार न पड़ जाए। 6 माह गुजर गए। सफेद बिल्ली फिर से उम्मीद से थी और फिर रात के एक पहर उसने 4 बच्चों को जन्म दिया। बिल्कीस बहुत नरम दिल औरत थी। वो बिल्ली का बहुत ख्याल कर रही थी कि शायद कोई नेकी अल्लाह ताला को पसंद आ जाए और उसकी आजमाइशें खत्म हो जाएं। वो बिल्ली के मासूम बच्चों के ऊपर कपड़ा दे रही थी क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा थी। तभी उसकी छोटी बेटी खांसने लगी और खांसते खांसते अचानक से उठ बैठी। बिल्कीस खुशी से चीख उठी और हफीज भी डर के मारे नींद से हड़बड़ाकर उठ बैठा। जब बेटी को उसने बैठे देखा तो उसकी आंखों से खुशी के आंसू नहीं रुक रहे थे। तब हफीज ने पहली बार बिल्ली और उसके बच्चे देखे तो सोच में पड़ गया और बिल्कीस से बोला, बिल्कीस, एक बात तुमने महसूस की? जिस दिन इस बिल्ली ने पहली बार बच्चों को जन्म दिया था तब हामिद सेहतयाब हो गया था और आज जब दूसरी बार इसने बच्चे पैदा किए हैं तो फायजा चलने फिरने लगी है। ये कोई महज एक इत्तफाक है या इसका कोई कनेक्शन इस बिल्ली के साथ है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बिल्ली हमारे लिए मददगार साबित हो रही हो, इस बिल्ली के बच्चे हमारे लिए खुशबख्ती का जामिन होकर आते हों। शौहर की बात पर बिल्कीस चौंक गई और गौर से बिल्ली की तरफ देखने लगी। उसे ये बिल्ली कोई आम बिल्ली नहीं लग रही थी। बिल्कीस बहुत खुश हुई और उस बिल्ली का और ख्याल रखने लगी। उसे डर था कि ये बिल्ली उसका घर छोड़कर कहीं और न चली जाए।
ये बात पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैलने लगी कि वो सफेद बिल्ली जब जब बच्चे पैदा करती है तब तब बिल्किस के घर का कोई फर्द ठीक हो जाता है और चलने फिरने लगता है। जरूर इस बिल्ली में कोई खास बात है। ये बिल्ली नहीं कोई फरिश्ता हो सकता है जो भेस बदल कर इनकी मदद के लिए आता है। इसी तरह की और भी बहुत सारी बातें हर खासो आम की जुबान पर थीं और हवेली वाले भी इस बिल्ली को देखना चाहते थे। अब हर कोई ये चाहता था कि वो बिल्ली हमारे घर आ जाए और हमारी कोई ना कोई गैबी मदद हो जाए। जब दादी और उनकी बहुएं बिल्किस चची के घर आईं तो देखकर हैरान रह गईं कि वो बिल्ली वाकई बहुत खूबसूरत थी। लेकिन इस मर्तबा जब उस बिल्ली ने बच्चे दिए तो बिल्किस की बेटी का इंतकाल हो गया। उस दिन बिल्किस चची ने अपनी बाकी 2 औलादों की तरफ देखा जिनके चेहरे पर खौफ के साए थे और बिल्ली से डर रहे थे। हालांकि जिससे डरना चाहिए उससे नहीं डर रहे थे। बिल्किस उठी और बिल्ली को बच्चों समेत घर से निकाल दिया और दरवाजा बंद कर दिया। यही बिल्किस जो बिल्ली को किसी कीमती मता की तरह संभाल कर रखती थी, आज जब उसे घर से बाहर निकाल दिया तो फिर से उनकी जुबान में अल्लाह अल्लाह था। बेशक अल्लाह ताला हर तरह से अपने बंदों की मदद करता है। अल्लाह ताला को बिल्किस और हफीज का सब्र पसंद आया और उन्होंने रब की नाशुक्री करके अल्लाह ताला को नाराज नहीं किया और वो अपनी आजमाइश पर पूरे उतरे ही थे। जब अल्लाह ताला ने उनकी मदद करना चाही, उनकी आजमाइशें खत्म करना चाही, तब वो लोग गुमराह हो गए और जिससे उम्मीदें रखनी चाहिए थी, जिसका शुक्र अदा करना चाहिए था, उसको भुला बैठे। तब अल्लाह की जात भी जलाल में आ गई और बिल्किस की आंखें खोल दी और बिल्किस ने रब के हुजूर रो रो कर अपनी गलती की माफी मांगी और अल्लाह की बारगाह में उसकी दुआएं कबूल हो गईं। उसकी सारी औलादें सेहतयाब हो गई थीं। पिछली कौमों पर भी इसी वजह से अल्लाह ताला का अजाब नाजिल हुआ था कि वो अल्लाह ताला की बजाय गैरुल्लाह की परस्तिश करते थे। हम मुसलमान हैं और हमारी सारी उम्मीदें उसी जात से वाबस्ता होनी चाहिए जिसके कब्जे में हमारी जान है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीकों के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस हवाले से आप अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दें। फी अमानिल्लाह।